ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य मनुष्य के भीतर छिपे उस मौन ऊर्जा दरवाजे जैसा है जो सामान्यतः रोजमर्रा की भागदौड़, इच्छाओं, सपनों, भय और उलझनों की धूल में ढक जाता है। जब कोई मनुष्य भोर से पहले की उस पवित्र नीरवता में उठता है तो वह केवल शरीर को नहीं जगाता बल्कि अपने भीतर की सोई हुई चेतना को भी धीरे धीरे स्पर्श करने लगता है। यह समय ऐसा है जब प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी प्रतीत होती है। आकाश शांत, पक्षियों के पंख स्थिर, वृक्षों की सांसें धीमी, हवा का कंपन सूक्ष्म और पृथ्वी के गर्भ में बहती ऊर्जा सबसे अधिक संतुलित। यह वह समय है जब संसार का बाहरी शोर अस्तित्व में नहीं होता और मनुष्य अपनी आत्मा के भीतर की खिड़की को खोल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को इसलिए पवित्र नहीं कहा गया क्योंकि कोई शास्त्र ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए कि इस समय ब्रह्मांड की स्पंदन लहरें मनुष्य की चेतना से आसानी से जुड़ जाती हैं। जैसे कोई अदृश्य धारा मन, शरीर और आत्मा को एकमेक कर देती हो। इस समय उठना केवल जल्दी उठना नहीं है, बल्कि स्वयं को उन ऊर्जाओं के साथ तालमेल में लाना है जिनसे पूरा अस्तित्व संचालित होता है। जब मनुष्य रात की गहरी नींद में डूबा होता है तब उसकी सभी इच्छाएं, सभी प्रतिक्रियाएं, सारे संघर्ष और समस्त मानसिक अव्यवस्थाएं अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि भोर के पूर्व मन का कैनवास सबसे अधिक साफ होता है। मनुष्य दिन भर जो भी सोचता है, करता है, बोलता है या अनुभव करता है वह सब मन की सतह पर परतों की तरह जम जाता है। लेकिन रात में जब नींद गहरी होती है तब उन परतों का असर धीमा पड़ जाता है और मन का स्वभाव अपनी मूल अवस्था के पास पहुंच जाता है। ब्रह्म मुहूर्त इस मूल अवस्था से संपर्क बनाने का समय है। जब कोई इस समय उठकर इस मौन का स्वाद लेता है तो उसे लगता है मानो संसार अचानक हल्का हो गया हो। हवा में एक विशेष प्रकार की ठंडक, शांति और एक अदृश्य कंपन होता है जो दिन के किसी भी समय महसूस नहीं किया जा सकता। यह वही समय है जब ऋषि मुनि ध्यान करते थे, जब योगी अपनी साधना शुरू करते थे, जब वैदिक मंत्रों की उच्चारण की ध्वन ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाती थी। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल देता है। इसका कारण बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह आंतरिक है। इस समय प्रकृति और चेतना का संतुलन इतना गहरा होता है कि मनुष्य अपनी भीतर की चिंगारी को पहचानने योग्य बन जाता है। दिन के शोर में वह चिंगारी दब जाती है, लेकिन भोर की आध्यात्मिक नीरवता में वह फिर चमकने लगती है। जब हम इस समय आंखें खोलते हैं तो हमारी पहली दृष्टि अंधेरे से प्रकाश की यात्रा पर पड़ती है। इस प्रतीकात्मक दृश्य का प्रभाव केवल आंखों पर नहीं बल्कि अवचेतन मन पर भी पड़ता है। अवचेतन मन उसी को शुद्धता, नयापन, आरंभ और जागरण का संकेत समझता है और इसीलिए जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका अवचेतन मन दिन भर अधिक शांत, स्थिर, स्पष्ट और ऊर्जापूर्ण रहता है। यह केवल शरीर की आदत नहीं बल्कि चेतना का पुनर्जन्म है जो हर भोर को स्वयं को पुनः रचता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य यह नहीं कि कोई व्यक्ति जल्दी उठ जाए, बल्कि यह है कि वह उठकर क्या महसूस करता है। अगर केवल आंखें खोलने का नाम ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता तो यह केवल एक शारीरिक कार्य रह जाता, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ तभी खुलता है जब मनुष्य उस समय के मौन को छूता है। यह मौन ऐसा है जो केवल बाहर नहीं भीतर भी उतरता है। जिस क्षण मनुष्य उस शांत ऊर्जा में बैठता है उसे लगता है कि दुनिया का भार अचानक उसके कंधों से उतर गया है। मन का दायरा फैलने लगता है, विचारों की गति धीमी होती है और भीतर का अवलोकन जागता है। इसी अवलोकन से व्यक्ति धीरे धीरे अपनी समस्याओं, अपने भ्रमों, अपने संघर्षों से बाहर आना शुरू करता है। ध्यान, योग, प्राणायाम, जप
या केवल बैठकर मौन को सुनना, इनमें से कोई भी साधना ब्रह्म मुहूर्त में कई गुना प्रभावी हो जाती है, क्योंकि तब मन स्वीकृति की अवस्था में होता है, विरोध की नहीं। जब मन विरोध में नहीं होता तो उसे भीतर उतरने से कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक रहस्य मन की इस ग्रहणशीलता में छिपा है। यह समय मनुष्य के भीतर उस जीवन शक्ति को जगाता है जिसे प्राचीन ग्रंथों में प्राण कहा गया है। प्राण का प्रवाह दिन भर स्थिर नहीं रहता, यह समय अनुसार बदलता है, लेकिन भोर के पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यह प्रवाह सबसे अधिक शुद्ध, संतुलित और ऊर्ध्वमुखी होता है। इसी कारण जब कोई इस समय प्राणायाम करता है तो उसे महसूस होता है कि उसके भीतर कोई बहुत सूक्ष्म ऊर्जा जाग रही है। वह ऊर्जा हमारी शरीर की हर कोशिका में यात्रा करती है और धीरे धीरे हमें दिन भर के लिए तैयार करती है। प्राण का यह जागरण शरीर से लेकर मन तक हर स्तर पर असर डालता है। मनुष्य अधिक धैर्यवान, अधिक स्पष्ट, अधिक जागरूक और अधिक संवेदनशील होने लगता है। और यह संवेदनशीलता केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, यह संवेदनशीलता जीवन की सूक्ष्म ध्वनियों, प्रकृति की धड़कनों और आत्मा की पुकार को सुनने की क्षमता में बदल जाती है। कई लोग पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त इतना प्रभावशाली क्यों है, जबकि समय तो दिन के अन्य घंटों में भी होता है। तो इसका उत्तर यह है कि समय केवल घड़ी का नहीं होता, समय ऊर्जा का होता है। जैसे एक नदी का प्रवाह दिन भर एक जैसा नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह भी दिन के 24 घंटे समान नहीं होता। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब ऊर्जा सबसे अधिक स्थिर, सूक्ष्म और अनुकूल होती है। वे क्षण ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाते हैं। इस समय प्रकृति के हर तत्व में एक विशेष प्रकार का तालमेल होता है। सूर्योदय से पहले का सूक्ष्म प्रकाश, हवा की कोमलता, रात्रि की शांति, पृथ्वी का शांत कंपन और ब्रह्मांड की लय एक बिंदु पर आकर मिलती है। जब मनुष्य इन ऊर्जा धाराओं के साथ स्वयं को जोड़ता है तो वह अनायास ही उस चेतना से रिश्ता जोड़ लेता है जिसे ब्रह्म चेतना कहा गया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना कठिन लगता है। ऐसा इसलिए कि मनुष्य का शरीर और मन उस लय में ढल नहीं पाए हैं। लेकिन जब कोई निरंतर अभ्यास करता है तब शरीर स्वयं ही उस समय पर जागने लगता है। यह जागरण केवल आदत नहीं बनता, बल्कि यह आत्मा की पुकार जैसा हो जाता है। मानो भीतर कोई कह रहा हो, उठो, एक नया दिन तुम्हें बुला रहा है, एक नई ऊर्जा उपलब्ध है, एक नई यात्रा शुरू हो रही है। इस पुकार को महसूस करना ही पहला आध्यात्मिक कदम है। और जब यह कदम दृढ़ हो जाता है तब मनुष्य अपनी दिनचर्या, अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने जीवन के तरीकों को स्वयं बदलने लगता है। इस परिवर्तन में किसी गुरु, पुस्तक या शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त स्वयं ही गुरु बन जाता है। जैसे ही कोई इस समय भीतर उतरना सीखता है, उसकी आंखों में एक नया तेज आता है, उसका चेहरा शांत हो जाता है, उसकी आवाज में मिठास बढ़ जाती है, उसके व्यवहार में करुणा, धैर्य और गहराई आने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। बाहर से बदला हुआ व्यक्ति अभिनय कर सकता है, लेकिन भीतर से बदला हुआ व्यक्ति स्वयं एक नई ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांत करने लगती है। यह वही प्रभाव है जो महान ऋषियों की उपस्थिति में महसूस होता था। यह प्रभाव साधारण मनुष्य भी प्राप्त कर सकता है यदि वह ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा से स्वयं को जोड़ ले। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य का केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। इस समय शरीर में मेलानिन का स्तर संतुलित होता है, मस्तिष्क की तरंगें अल्फा अवस्था में होती हैं और तंत्रिका तंत्र बिल्कुल शांत होता है। यही कारण है कि इस समय किया गया ध्यान मन की गहराई तक उतर जाता है।
दिन के समय ध्यान में मन भटकता है, विचार आते जाते रहते हैं, शरीर बेचैन रहता है और ऊर्जा विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते समय ऐसा लगता है जैसे मन स्वयं ही शांत हो गया है, मानो किसी ने भीतर एक ऐसा स्विच ऑन कर दिया हो जो विचारों को धीमा कर देता है। यह उसी ऊर्जा का परिणाम है जो इस समय उपलब्ध होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति दिन भर नकारात्मक विचारों से कम प्रभावित होता है। ऐसा इसलिए कि उसके मानसिक केंद्र पहले से ही स्थिर हो चुके होते हैं। बाहरी घटनाएं चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे उतना विचलित नहीं कर पाती। यह वही शक्ति है जो साधकों में दिखती है, एक ऐसी दृढ़ता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यह दृढ़ता ब्रह्म मुहूर्त की साधना से आती है। जब मनुष्य हर सुबह अपने भीतर स्थिरता का स्पर्श करता है तो धीरे धीरे उसका मन उसी स्थिरता का घर बनने लगता है, और एक बार जब मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है तो जीवन के कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाते। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जब हम दिन के समय खुद को शरीर मानकर जीते हैं तो हम केवल संसार में दौड़ते रहते हैं, काम, परिवार, पैसे, रिश्ते, सफलताएं, असफलताएं आदि। लेकिन भोर के समय जब कोई ध्यान में बैठता है तो उसे महसूस होता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शरीर का साक्षी है। यह साक्षी होना ही आध्यात्मिकता का मूल है। साक्षी भाव में बैठा मनुष्य अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपने भय, अपने दुख और अपनी समस्याओं को बाहर से देख सकता है। जब देखने वाला जाग जाता है तब दिखाई देने वाली सभी मानसिक उलझनें स्वतः गिरने लगती हैं। यही वह बिंदु है जहां से मनुष्य भीतर से मुक्त होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह समय मनुष्य के भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाता है। प्राचीन योग में इसे कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक क्षण कहा गया है। यह जागरण एकाएक नहीं होता, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में बैठने वाले व्यक्ति की ऊर्जा धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। यह ऊर्जा शरीर के चक्रों को संतुलित करती है, विशेषकर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्र को। चक्रों का संतुलन मन की स्थिरता, भावनाओं की पवित्रता और चेतना की गहराई को बढ़ाता है। यह प्रक्रिया उतनी ही सूक्ष्म है जितनी कि किसी फूल का धीरे धीरे खिलना। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक मौन विस्तार। यह समय मनुष्य को ईश्वर, ब्रह्मांड या अस्तित्व के साथ एक गहरा संबंध भी देता है। जब वह ध्यान में बैठता है, जब वह सांसों की लय महसूस करता है, जब वह भोर के सूक्ष्म प्रकाश को देखता है, तो उसे लगता है कि वह किसी बहुत बड़े, अनंत और अपरिमित स्रोत से जुड़ा है। वह स्रोत कोई विचार नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई कल्पना नहीं, वह अनुभव है। यह अनुभव जीवन को बदल देता है। जब कोई व्यक्ति अस्तित्व को महसूस करने लगता है तो जीवन उसके लिए बोझ नहीं रहता। जीवन एक उपहार बन जाता है, और यह उपहार सबसे अधिक ब्रह्म मुहूर्त में महसूस होता है। यह समय मनुष्य को उसके अहंकार से भी मुक्त करता है। अहंकार हमेशा सक्रिय रहता है, दिन में, रात में, बातचीत में, काम में, रिश्तों में, हर जगह। लेकिन भोर की इस शांति में अहंकार का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जैसे कोई तूफान शांत हो जाए, जैसे समुद्र बिल्कुल स्थिर हो जाए। इस स्थिरता में व्यक्ति स्वयं को बिना किसी आवरण, बिना किसी भूमिका और बिना किसी पहचान के देख पाता है। यही देखना स्वयं की पहचान का आरंभ है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है उसका जीवन बाहर से भी बदलने लगता है। इस समय उठने वाले व्यक्ति में धीरे धीरे साक्षी भाव विकसित होने लगता है। साक्षी भाव का अर्थ है जो कुछ भी हो रहा है उसे देखना, परंतु उससे प्रभावित न होना। जैसे आकाश
बादलों को गुजरते हुए देखता है, परंतु स्वयं बादलों की तरह गतिशील नहीं होता। यही अवस्था मनुष्य को दुखों से मुक्त करती है। दुखों की जड़ बाहरी घटनाएं नहीं होती, दुखों की जड़ होती है उनका प्रभाव जो हमारे भीतर उतर जाता है। लेकिन जब कोई ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है तो मन धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में पहुंचने लगता है, जिसे शास्त्रों में चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है। इस अवस्था में मन विचारों के बोझ से मुक्त हो जाता है। विचार आते हैं परंतु टिकते नहीं, भावनाएं उठती हैं परंतु पकड़ नहीं बनाती, स्मृतियां उभरती हैं परंतु बांधती नहीं। यह स्वतंत्रता ब्रह्म मुहूर्त की साधना से ही संभव है। जैसे जैसे व्यक्ति इस समय से जुड़ता है, उसके जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। वह परिवर्तन बाहर से छोटा दिखता है परंतु भीतर बहुत बड़ा होता है। वह व्यक्ति अचानक अधिक शांत, अधिक धैर्यवान, अधिक संवेदनशील और अधिक जागरूक बनने लगता है। उसे छोटे छोटे दुख बड़े नहीं लगते, छोटी छोटी प्रसन्नताएं गहरी लगने लगती हैं। वह हर चीज में पहले जैसी उलझन महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका मन अब स्थिर हो चुका होता है। जो मन स्थिर हो गया वह किसी भी स्थिति में संतुलित रह सकता है। यह संतुलन वही ऊर्जा है जो महापुरुषों, संतों, योगियों और आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के भीतर दिखाई देती है। यह संतुलन ब्रह्म मुहूर्त की शांति में जन्म लेता है। ब्रह्म मुहूर्त मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाने में भी सहायक होता है। दिन के समय जब मनुष्य कामों में व्यस्त होता है तो उसे यह समझ नहीं आता कि वह किस दिशा में जा रहा है। लेकिन भोर की इस नीरवता में जब मनुष्य कामों में व्यस्त होता है, शांत होता है और अवचेतन खुला होता है, तब भीतर की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। यही भीतर की आवाज मनुष्य को उसके वास्तविक मार्ग पर ले जाती है। कई लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपने काम में संतुष्ट नहीं, उनके जीवन में दिशा नहीं, या वे अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। यह भटकाव मन के शोर से पैदा होता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब मन का शोर शांत हो जाता है तब भीतर का मार्ग स्वतः प्रकट होने लगता है। यह समय मनुष्य को ईश्वर, ब्रह्मांड या अस्तित्व के साथ एक गहरा संबंध भी देता है। जब वह ध्यान में बैठता है, जब वह सांसों की लय महसूस करता है, जब वह भोर के सूक्ष्म प्रकाश को देखता है, तो उसे लगता है कि वह किसी बहुत बड़े, अनंत और अपरिमित स्रोत से जुड़ा है। वह स्रोत कोई विचार नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई कल्पना नहीं, वह अनुभव है। यह अनुभव जीवन को बदल देता है। जब कोई व्यक्ति अस्तित्व को महसूस करने लगता है तो जीवन उसके लिए बोझ नहीं रहता, जीवन एक उपहार बन जाता है और यह उपहार सबसे अधिक ब्रह्म मुहूर्त में महसूस होता है। यह समय मनुष्य को उसके अहंकार से भी मुक्त करता है। अहंकार हमेशा सक्रिय रहता है, दिन में, रात में, बातचीत में, काम में, रिश्तों में, हर जगह। लेकिन भोर की इस शांति में अहंकार का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जैसे कोई तूफान शांत हो जाए, जैसे समुद्र बिल्कुल स्थिर हो जाए। इस स्थिरता में व्यक्ति स्वयं को बिना किसी आवरण, बिना किसी भूमिका और बिना किसी पहचान के देख पाता है। यही देखना स्वयं की पहचान का आरंभ है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है उसका जीवन बाहर से भी बदलने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य तब और भी खुलता है जब मनुष्य यह समझने लगता है कि यह समय मात्र एक दिनचर्या नहीं, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा द्वार है जो मनुष्य को उसकी खोई हुई दिव्यता से जोड़ता है। जब कोई मनुष्य इस समय अपनी आंखें खोलता है तो वह केवल प्रकाश नहीं देखता, बल्कि उस प्रकाश के पीछे छिपी हुई चेतना का कंपन महसूस करता है। यह कंपन बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि दिन के किसी भी समय इसे महसूस करना लगभग असंभव होता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब प्रकृति मौन और स्थिर होती है,
तब यह कंपन भीतर तक उतर जाता है। मनुष्य के विचार इस समय इतने शांत होते हैं कि चेतना का यह स्पंदन सीधा हृदय को छूता है। यह वह क्षण है जब मनुष्य को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि चेतना का वाहक है। यही अनुभव धीरे धीरे उसके भीतर गहरी आत्म स्वीकृति को जन्म देता है, एक ऐसी स्वीकृति जो भविष्य के डर को मिटा देती है, अतीत के बोझ को हल्का कर देती है और वर्तमान के क्षण को पूर्ण बना देती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे ऐसी प्रखरता विकसित करता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यह प्रखरता केवल उसकी आंखों में ही नहीं, उसकी आवाज में, उसके व्यवहार में, उसके निर्णयों में और उसकी उपस्थिति में भी दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो उसके भीतर कोई अदृश्य प्रकाश जल गया है। यह प्रकाश केवल उसके जीवन को ही नहीं, उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। एक साधक जब इस समय में उठकर ध्यान करता है, जब वह भोर की शीतल हवा को सांसों में भरता है, जब वह अपनी चेतना को भीतर की तरफ मोड़ता है, तब उसकी ऊर्जा इतनी साफ और पवित्र हो जाती है कि वह चलते फिरते भी ध्यान की तरह महसूस होता है। ऐसे व्यक्ति से मिलने पर बिना किसी कारण के शांति महसूस होती है, जैसे उसकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद हो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त उसकी ऊर्जा के हर स्तर को शुद्ध कर चुका होता है। इस समय उठने से मनुष्य धीरे धीरे अपनी वास्तविक प्रकृति को समझने लगता है। सामान्य जीवन में हम दूसरों मां की अपेक्षाओं, समाज की परंपराओं, परिवार की जिम्मेदारियों और अपनी इच्छाओं के बोझ तले दबे रहते हैं। हमें लगता है कि हम वही हैं जो हमें कहा गया है, सिखाया गया है या जो भूमिका हमें दी गई है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब व्यक्ति इन सब भूमिकाओं से परे स्वयं को देख पाता है। वह देखता है कि वह न तो अपनी उपलब्धियां है, न ही अपनी असफलताएं, न ही अपने रिश्तों का बोझ है और न ही अपनी आदतों का दास। वह देखता है कि उसके भीतर ऐसी जगह है जो हमेशा शांत है, हमेशा जागरूक है और हमेशा पूर्ण है। यही वह आंतरिक पूर्णता है जिसे महसूस करने के बाद मनुष्य किसी भी चीज के लिए लालायित नहीं रहता। उसकी जीवन यात्रा इच्छा से नहीं, जागरूकता से चलने लगती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में जो भी करता है वह स्वाभाविकता से करता है, न कि किसी दबाव, भय या महत्वाकांक्षा से। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का यह लाभ केवल आध्यात्मिक नहीं, भावनात्मक भी है। मनुष्य के अधिकांश दुख उसकी भावनाओं की अव्यवस्था से पैदा होते हैं। जब भावनाएं नियंत्रित नहीं रहती तो वे मन को अशांत कर देती हैं और वही अशांति विचारों को विकृत करती है। लेकिन इस समय की शांति भावनाओं को धीरे धीरे पिघला देती है। गुस्सा कम होने लगता है, कारण चाहे कुछ भी हो। दुख अपना असर खोने लगता है क्योंकि मन अब उसे पकड़कर बैठा नहीं रहता। डर धीरे धीरे कमजोर पड़ता है क्योंकि चेतना जितनी गहरी होती जाती है, डर उतना ही सतही होता जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें समझने लगता है। वह अपनी भावनाओं के प्रति साक्षी बनता है और जो भी भावनाएं उठती हैं उन्हें वह सहजता से गुजरने देता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का मन दिन भर हल्का और शांत रहता है। इस समय उठने से मनुष्य के भीतर की इच्छाएं भी बदलने लगती हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह धीरे धीरे अनुभव करता है कि बाहरी चीजें उसे पहले जैसी नहीं खींचती, उसे दिखावे की भूख नहीं लगती, वह दूसरों से तुलना नहीं करता, उसे प्रशंसा की जरूरत नहीं होती और वह लगातार किसी को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करता। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन निरंतरता के साथ यह बहुत गहराई तक उतर जाता है। उसके भीतर एक नई संतुष्टि उत्पन्न होती है, एक ऐसी संतुष्टि जो वस्तुओं से नहीं बल्कि अस्तित्व से आती है।
यह संतुष्टि मनुष्य को मुक्त कर देती है। वह किसी चीज का मोहताज नहीं रहता, वह पूर्ण होता है और यही पूर्णता उसे हर स्थिति में सहज बनाती है। चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, चाहे जीवन में उपलब्धियां आए या हानि, चाहे लोग उसे समझें या न समझें, वह अपनी शांति को नहीं खोता। यह समय मनुष्य के भीतर की एकाग्रता को भी विकसित करता है। हम चाहे पढ़ाई कर रहे हों, काम कर रहे हों, साधना कर रहे हों या कोई कला सीख रहे हो, एकाग्रता जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। लेकिन दिन के समय मन बहुत बिखरा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन का यह बिखराव समाप्त होने लगता है। इस समय की ऊर्जा इतनी संयमी होती है कि वह मन को अपने आप केंद्रित कर देती है। साधक जब इस समय ध्यान करता है तो उसे अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करना पड़ता। विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। यह भीतर का स्थिर जल जैसा अनुभव है, पूर्णतः शांत, पारदर्शी और गहरा। यह एकाग्रता आगे चलकर मनुष्य की हर गतिविधि को प्रभावित करती है। वह काम कम करता है पर गुणवत्तापूर्ण करता है। वह सोच कमता है पर स्पष्ट सोचता है। वह बोलता कम है लेकिन उसका हर शब्द प्रभावशाली होता है। यह प्रभाव उसी ध्यानपूर्ण चेतना से आता है जो ब्रह्म मुहूर्त के अभ्यास से विकसित होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य यह भी है कि यह समय मनुष्य के भीतर कर्म शक्ति को जागृत करता है। कर्म शक्ति का अर्थ है ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होना। कई लोग मेहनत करते हैं पर उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। कई लोग अवसर पाते हैं पर उनका उपयोग नहीं कर पाते। कई लोग सपने देखते हैं पर उन्हें पूरा नहीं करते। इसका कारण कर्म शक्ति का असंतुलन है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति दिन भर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। वह किसी भी कार्य को करते समय बेचैनी महसूस नहीं करता। उसके निर्णय संतुलित होते हैं, उसकी गति सहज होती है और उसकी ऊर्जा केंद्रित होती है। यही कारण है कि यह साधना करने वाले व्यक्ति अक्सर जीवन में सफलता, स्थिरता और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं। इस समय उठने का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर भी गहराई से पड़ता है। शरीर रात भर की मरम्मत के बाद सबसे अधिक शुद्ध और ऊर्जावान होता है। जब कोई व्यक्ति इस समय गहरी सांसें लेता है, ठंडे वातावरण को महसूस करता है और कुछ देर शारीरिक गतिविधि करता है तो उसकी प्रतिरक्षा शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। शरीर हल्का महसूस करता है, पाचन बेहतर होता है, रक्त संचार सुधरता है और मस्तिष्क की ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाती है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों में आलस्य बहुत कम होता है। वे दिन भर थकान महसूस नहीं करते क्योंकि दिन की शुरुआत उन्होंने प्रकृति के सबसे शुद्ध क्षण से की होती है। यह समय मनुष्य के भीतर उस गहराई को जगाता है जिससे आध्यात्मिक अनुभव शुरू होते हैं। कई साधक कहते हैं कि उन्हें कभी कभी ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है, कभी ध्वनि सुनाई देती है, कभी शरीर हल्का महसूस होता है। यह सब अचानक नहीं होता। यह ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा के साथ साधक की चेतना के तालमेल का परिणाम होता है। जब मन अत्यधिक शांत होता है और शरीर पूरी तरह हल्का, तब चेतना गहराई में उतरने लगती है और यही वह क्षण है जब अस्तित्व अपने रहस्य प्रकट करता है।